इस वक्त मैं दुआ जहरा के घर पर मौजूद हूँ और दुआ जहरा की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से जो है परेशान वालदा आज खुशी माशाल्लाह से जो है इनके चेहरे पर आपको दिख रही होगी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़े से तासुरात बताइए कि दुआ की जब खबर मिली किस वक्त आपको इन्फॉर्म किया गया कि दुआ जहरा मिल चुकी है और उसके बाद आप लोगों की और घर की फीलिंग्स क्या थी? हमें सुबह 6 बजे फ़ोन आया था पुलिस वालों का। तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हमने बाज़ेब्त करवा ली है। और पहले तो हमें समझ ही नहीं आया और यकीन भी नहीं आया, क्योंकि यही होता था कि मिल गई है फिर नहीं। लेकिन उनके बाबा ने कहा कि नहीं मिल गई है, तो हम बहुत खुश हुए। पहले तो समझ ही नहीं लगी कोई किधर भागा, रूम में कोई कहीं भाग रहा था। तो फिर हम सब ने दो नफल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है, खैर खैरियत से ज़िंदा सलामत हमारी बेटी हमें मिल गई है, मतलब आ गई है। तो आज फीलिंग ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे ईद का दिन है, तो ये फीलिंग है हमारी। अच्छा, दुआ तकरीबन 51 दिन आपसे दूर रही है। सुबह के 6 बजे उस वक्त आप जाग रही थी, इंतज़ार कर रही थी, या आपकी उम्मीद थी उस वक्त के जो है कोई ना कोई खबर आ सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। कल तो बल्कि जो कल का दिन था ना, वो मुझे ना अजीब सा कुछ हो रहा था। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं वो कुछ कर ना दें, क्योंकि वो भाग रहे थे, आपको पता है। तो ऐसा आ रहा था कि जैसे खुदा ना खासा उसे मार ना देना। तो वो सोच कर ना मैं बहुत परेशान हो रही थी और बिल्कुल मेरा खाना वाना भी नहीं खाया। तो उसी में ही ध्यान रहा। हम लोग 3:30-4 बजे तक हम लोग पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे। हम रोज़ इसी तरह करते हैं, तो वो करते रहे। फिर उसके बाद मेरी आँख लगी है थोड़ी देर के लिए, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे ही मैं सोई। तो 6 बजे से पता चला कि दुआ मिल गई है। तो उस वक्त से मैं अभी तक जाग रही हूँ और जो नहीं है, फिर आप सब लोग आ रहे हैं और बस खुश हैं, सब खुश हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं दुआ के मिलने के वाले से जो नाम नेहाद शौहर ज़हीर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब एक अपील जो है ज़हीर की फ़ैमिली की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से जो है आपकी तरफ की जा रही है कि हमारे बच्चे को बख्श दो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आप ये सोचें कि 51 डेज़, ठीक है, हम लोग कितने कर्ब में थे। आप सब ने देखा है, हम लोग तड़पते थे। और मुझे तो उसकी माँ की शक्ल आज देखी है मैंने, वो जो वीडियो पे बोला है मैंने उसको देखा। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि वो उनके भाइयों की शक्लें कैसी हैं और कौन नहीं है। तो बात ये कि जब हम अपील कर रहे थे, हम रो रहे थे। और मैं आज भी ये सच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी छोड़ दें आप जिंदा सलामत, हम कुछ नहीं कहेंगे। और वाकई हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम ज़बान से फिरने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, हम नहीं कुछ कहते। तो आज आपका बेटा चंद मिनट, ठीक है, बेटे या बेटा जो भी है, चंद मिनट के लिए आपसे गया और आप सुबह तड़पती हुई सबके सामने आ गई। जब जज बुला रहे थे आपको, पुलिस बुला रही थी, डिफरेंट इदारे बुला रहे थे आपको, दुनिया आपको कह रही थी आप बाहर आएँ, फेस करें। अगर आप लोगों ने चोरी नहीं की, आप बाहर आएँ, बाहर आके बयान दें, ठीक है। आप नहीं आ रहे थे, ठीक है, क्यों नहीं आ रहे थे आप लोग, ठीक है। मैं आपसे अपील करती रही, रोती रही, तड़पते रहे। हमारे घर में रोज़ क़यामत का वक्त होता था, ठीक है। आज आप कह रही हैं मैं हार्ट की मरीज़ हूँ, पता नहीं आप हैं कि नहीं हैं। मैं डिप्रेशन की मरीज़ नहीं थी। मेरी के बारे में तो जो डिप्रेशन के हवाले से एक खातून यूट्यूबर हैं वो तो कहती थी कि आपके शौहर आप पर तशद्दुद करते थे कि वो डिप्रेशन है। तो अभी जो मामलात आगे बढ़ने वाले हैं, तो इस केस के हवाले से क्या इंसाफ आप चाहती हैं, और बेटी से जब मुलाकात होगी उस वक्त के तासुरात क्या होंगे आप? पहले तो मैं आपको डिप्रेशन का दे देती हूँ। बात ये कि डिप्रेशन क्या है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना। डिप्रेशन क्या है? जब बच्चा, मैं कहती हूँ 9-10 का भी एग्ज़ाम देने जाता है, उसको कहते हैं एंजाइटी, ठीक है ना, उसको कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। आप बाज़ार जाते हैं या आपके घर में शादी हो रही होती है या कोई भी मामलात हो रहे होते हैं, या आप जॉब पे कोई आपने बिज़नेस करना हो, तो आपको पता है पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन एंजाइटी सी होती है। ये तो एक बच्चे को भी होती है, नॉर्मल सी चीज़ है। और जिसके घर में भाई है, बाप है, और उनके दिल में, सीने में दिल है, अगर उनके भाई बाप को कुछ हो जाए तो उनकी माँ बहनें सब डिप्रेशन में जाती हैं, गिरती हैं, मरती हैं। तो मेरे अब्बू की तो डेथ हुई 2 साल पहले। मेरे तो पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं मुझे कब हुए।
डिप्रेशन हुआ, तो ठीक है ना, डिप्रेशन एंजाइटी मुझे अपने अब्बू की वजह से हुई, हस्बैंड की वजह से नहीं। और दूसरी बात, अगर हस्बैंड की वो कह रहे हैं कि मुझे मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा शौहर तो मैं कहती हूँ सबको दे, ठीक है ना। और वो आपको लगते हैं मारने वाले? नहीं, हमें तो नहीं लगता। मगर चलें, इस बात को छोड़ते हैं कि एक आदमी साहब से तो मेरी भी मुलाकात काफ़ी रही है। अभी जो है क्या बताया गया है कि दुआ ज़हरा कब मिलेगी, कब कराची आएगी और कब आपकी वालदैन की जो है मुलाकात हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता कि वो, मतलब इतना पता है कि वो आज शायद रात तक पहुंच जाएं या सुबह तक पहुंच जाएं, तो मुलाकात कब होगी ये तो नहीं पता मुझे। वो तो जब बुलाएंगे हम भागते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए, उसको अपने सीने से लगाने के लिए, चूमने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। और उसकी आपने सुबह देखी होगी, तो वीडियो देखी होगी आपने, तो उसकी आपने शक्ल देखी होगी कितनी वो वीक होगी, कितने कितने हल्के हैं उसके। तो बहरहाल हम अपनी बेटी के मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेताब हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। और अब हम उसको जितना हम प्यार करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं होती माँ बाप कितना प्यार करते हैं, हम उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। घर कब शिफ्ट हो रहे हैं और दुआ ज़हरा के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? वो तो अभी बहुत सारा प्लान करेंगे, क्योंकि उसकी बर्थडे भी उधर ही है, हम बर्थडे नहीं मना सके उसकी। फिर हमारा तो हर दिन ही वो समझे कोई एक फंक्शन वाला दिन होगा कि जब वो आ जाएगी, तो हमारे लिए तो सब कुछ वो है, हमारी ज़िंदगी वही है। बात पूछना चाहूँगा उन लोगों को जो इस तरीके के काम करते हैं, बच्चियों को घरों से लेकर जाते हैं, चाहे किसी भी सूरत में ट्रैप करके या किसी भी तरीके से, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी कि ऐसे वाक़यात रुक सकें? मैं यही बोलूँगी कि देखें, आप कोई भी बुरा काम करते हैं तो उसकी आखिरकार एंड तो होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी आप बुरा काम करते हो, तो मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसे, मतलब कैसे आपका इतना बड़ा दिल होता है कि आप किसी का बच्चा उठा के ले जाते हैं और उसके माँ बाप को जीते, आप खाली बच्चा लेके गए, घर वाले तो सारे मर जाते हैं, ठीक है। और मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, पता नहीं उनके सीनों में दिल नहीं होते, माँ बाप की फीलिंग नहीं समझ सकते। हमारे घर में तो समझिए एक क़यामत थी, ठीक है ना। तो खुशी हमारी आ चुकी है, और जब हमारे घर आएगी तो इंशाल्लाह हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर में। वो जो छोटी वाली बच्चियाँ हैं उनके बारे में बताएं, जब दुआ की खबर उनको मिली, उनको बताई गई, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? आज मेरी जो छोटी 2 साल की बेटी है, वो क्या कहते हैं, आज अल्लाह 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 कर रही है, और वो नमाज़ पढ़, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे खड़े होके वो नमाज की तरह कर रही है। तो वो उसको नज़र आ रहा है कि बच्चे को अल्लाह ताला बता देते हैं, पहले ही फरिश्ते बता देते हैं ये चीज़ें। तो बहरहाल वो बड़ी खुश है। दूसरी भी मेरी बहुत खुश है, जब मैंने उसको बताया कि ज़ारा मिल गई, उसको मैंने वीडियो दिखाई तो उसने जंप की कि मामा ज़ारा मिल गई है। तो हम सब इंतज़ार में हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा की वालदा भी बहुत खुश हैं, इनके बच्चे भी बहुत खुश हैं, और मेहदी साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, मगर उम्मीद करता हूँ कि वो भी खुश होंगे। ये एक ताकत होती है मीडिया, सोशल मीडिया की, कि अगर आवाज़ नहीं उठाई जाती तो आज दुआ ज़हरा मौजूद नहीं होती। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया जी। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, जिसने हमारा साथ दिया, आप मीडिया वालों ने बहुत दिया, और जो पेरेंट्स और सब हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जिसने हमारे लिए दुआएं की हैं, और मैं उनका एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। और बस मैं ये कह सकती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे, और आपके सब बहन भाई जो भी बच्चे हैं उनको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी।